तो मैं बबलू महतो आप लोग के बीच एक न्यू कहानी लेकर आया। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। मगर कब तक मैं लोगों से बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। 2 दिन तक वह इसी बात को सोचता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांट देता। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा भीख देने लगे। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक लोग उसे पैसे देते रहते, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते उसे भीख मिलनी बंद हो जाती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबी व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। लंबा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया।
लेकिन उस व्यक्ति की यह बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। अब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है। वह ट्रेन से नीचे उतरा और आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोग उसे देखकर सोचने लगे कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लगभग 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में जीवन का नियम बताया था और दूसरी मुलाकात में यह बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, ओह, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम यह सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ और व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। फिर उसने कहा, आपने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में तभी कुछ मिलता है जब हम बदले में कुछ देते हैं। मैंने इस नियम को अपनाया और मेरी जिंदगी बदल गई। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। फर्क सिर्फ सोच का था। मैं खुद को भिखारी समझता रहा, इसलिए छोटा बना रहा। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को व्यापारी मान लिया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। दोनों व्यापारी मुस्कुराए और अपने अपने रास्ते आगे बढ़ गए। कहानी की सीख, सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम अपनी सोच बदल लेते हैं, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दुनिया का नियम है, पहले कुछ दीजिए, तभी बदले में कुछ मिलता है। अपना आत्मसम्मान जगाइए, बड़ा सोचिए और खुद पर विश्वास रखिए। सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो।